और अब बात 2000 के नोट की जल्द ही बाजार से गायब हो जाएंगे। ₹2000 के नोट को बंद करने के आरबीआई के फैसले के खिलाफ सपा नेताओं की लगातार बयानबाजी जारी है। सपा नेता उदयवीर सिंह ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही उदयवीर सिंह ने ट्वीट करके भी केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उदयवीर सिंह ने ट्वीट करके लिखा, कृषि कानून बनाए, आंदोलन झेला और वापस ले लिए, एनआरसी सीए लागू किया, गुणगान किया और रोक दिया, 2000 के नोट चलाए, वाहवाही की, वापस ले लिए। इतिहास ऐसे तुगलकी फैसले लेने वाले मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहता है। आज की बात आप जानो। सपा नेता उदयवीर से एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने खास बातचीत की। शुरुआतें हैं। 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए जाने पर विपक्ष तमाम तरीके के सवाल भी उठा रहा है। हमारे साथ में इस समय सपा प्रवक्ता पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी हैं। उदयवीर जी, एक ट्वीट आपने भी किया है, जो 2000 की नोटबंदी है, किस तरह से आप देखते हैं? जब नोटबंदी हुई थी तब से ही विपक्ष के लोग ये कह रहे थे कि ये अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला और देश की आर्थिक नीतियों पर बड़ी चोट है। वो सही साबित हुआ। मोदी जी पिक्चर से हट गए हैं, आरबीआई को आगे करके नोट वापस करा रहे हैं। अगर ओलंपिक में कोई पदक जीत जाए तो मोदी जी का चेहरा सामने आ जाएगा। किसी राज्य में उनकी सरकार बन जाए तो मोदी जी का चेहरा सामने आ जाता है। कर्नाटक में हार गए तो नड्डा साहब का आ जाएगा। 2000 के नोट वापस लेने हैं तो आरबीआई का आ जाएगा। ये सरकार ने अपनी असफलता और अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि कह सकते कि हाँ हमसे गलती हुई। और इसको वो 2000 का नोट लाना भी उनकी जीत था, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, और आज उसको वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। तो उनके पास सिर्फ मास्टर स्ट्रोक ही है, जो भी करते हैं वही मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन उन्होंने जो अर्थव्यवस्था का नुकसान किया है, जो रोजगार ख़त्म किया, जिस तरीके से गरीब का रोजगार गया, व्यापार गया, उसको इतिहास में कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। ये योगी जी की और मोदी जी की अपनी नीतियों का फेलियर है। तो ये थे हमारे साथ में सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। ₹2000 के नोट वापस लेने पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नोटबंदी नहीं, नोट बदली है। विपक्ष के लोगों को पहले भारत के बारे में जानना चाहिए। जो मनरेगा के मजदूर हैं, जिन गरीबों को सरकार मुफ्त राशन देती है, या वो किसान जिन्हें सरकार पैसे देती है, उन्होंने 2000 के नोट देखे ही नहीं कई सालों से, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2000 रुपए के नोट को आरबीआई ने बंद कर दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से फैसला लिया गया है, विपक्ष के तमाम सारे नेता सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे कि पहले चलाया ही क्यों था। बहुत स्वागत योग्य कदम है। ये आतंकवाद, निश्चित तौर से नींद उड़ गई है उन लोगों की जो आतंकवाद को पैसा दे रहे हैं बढ़ावा के लिए, जिनके तहखानों में 2000 के रुपए डंप हैं, जो ब्लैक मनी जिनके घर में है, और रिश्वतखोरों के ऊपर, क्योंकि बड़ा नोट ही शायद उनको रिश्वत में मिलता होगा, उनकी नींद उड़ी हुई है। आम आदमी बहुत खुश है। सर, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और साफ तौर पे कहा है कि सरकार का ये गलत फैसला था, लेकिन इसका खामियाजा जनता को और अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ा। अखिलेश यादव को बता दूं कि जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त में ले रहे हैं, 2000 रुपये का उनसे कोई वास्ता नहीं है। 11 करोड़ लोग जिस देश में प्रधानमंत्री की जो किसान सम्मान निधि की किस्तें ले रहे हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 1000 रुपये जो करोड़ों लोग विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं महीने, तो उनको तो 12000 ही मिलेंगे केवल, तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 12000 का शौचालय, अब 20000 का शौचालय जिस देश में लगभग 9-11 करोड़ लोगों ने लिया है, उन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है इसका। और इसके अलावा 11 करोड़ परिवार जो 5 लाख रुपए प्रति साल का जिनका आयुष्मान कार्ड में मोदी जी इलाज करा रहे हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क नींदें उड़ गई हैं जिनके तहखानों में 2000 के रुपए हैं, जो सीए केवल इसलिए रखते हैं कि काला सफ़ेद, सफ़ेद काला, काला सफ़ेद करने के लिए। और सांच को तो आँच होनी नहीं चाहिए। आप मेरे से दिन में 10 बार स्टेटमेंट लो, तो जो मेरा अपना जितना मेरे खाते में बैंक में आता वही 100 बार पूछो। लेकिन प्रॉब्लम उनको होती है जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। शुक्रिया से बातचीत करने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिन्होंने नोटबंदी को लेकर के अपने विचार व्यक्त किए। रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। हालांकि आगरा के लोगों का कहना है कि इससे आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप बताइए, नवंबर 2016 की याद आ रही है जब नोटबंदी का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। उसके बाद 2000 का नोट लॉन्च हुआ और अब एक बार ये भी मार्केट से हटाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो वो नोटबंदी थी, अब नोटबंदी नहीं है। पहला नंबर, नोटबंदी इसीलिए नहीं है क्योंकि नोटबंदी पहले हुई थी तो सब लोग परेशान हो गए थे। अब इसके अंदर केवल जो परेशान होगा, जिसके यहाँ बोरे 2-2 हज़ार के नोट के भरे हुए रखे होंगे, जितने भी मेरे सब भाई हैं और हम लोग सब मिल के रहते हैं यहाँ सब समाज रहता है। किसी के भी यहाँ जाके पूछ लीजिएगा, किसी के यहाँ भी 100 नोट मिलेंगे ही नहीं। बेहतर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पे तो मतलब बहुत मतलब लेवल हमारा मतलब मीडियम ही है और हमें कोई परवाह नहीं है इसकी कि वो चले या ना चले, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। इधर आता है इधर खर्च होता है हमारा, तो सिंपल। नहीं, जो जैसे कि आपने बताया कि बड़ी करेंसी का होने से ये होता है। बड़ी करेंसी का मतलब ये होता है जिस देश की करेंसी बड़ी हो जाती है उस देश के अंदर तो आप ये समझिए करप्शन और बढ़ जाता है। तो ये कोई मायने नहीं रखता। आप देखिए यूएस के अंदर देखिए डॉलर 100 रुपये से ऊपर का डॉलर ही नहीं होता, तो उनकी करेंसी कहाँ है, उनकी इकोनॉमी कहाँ है। ये तो सब फालतू की बात है कि करेंसी बढ़ाने से कि देश की उन्नति हो रही है। ये तो सबको दिख रहा है कि ये दोबारा से ये करप्शन का ही एक मुद्दा है और ये दोबारा से कोई ना कोई इसमें निकल के जितने भी राजनेता लोग हैं ये लेके आए, ये सिर्फ करप्शन का सेटअप है और कुछ नहीं है। इस पर करीब 5 साल से इस पर ब्रेक लगा दिया गवर्नमेंट ने 2000 की नोट। अब इससे होता क्या है, 2000 के नोट में अभी समय दिया गया है 4-5 महीने का और पहले जैसा नहीं है। नोटबंदी का पब्लिक को क्या कहता है, इसमें घबराहट होगी। आप ठीक मानते हैं इस फैसले को? जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं भाई बहन के, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा उन्हीं के पास है जिन्होंने काला धन जमा कर रखा है। 2000 के नोट वो अब बाहर सब निकल के बाहर आ जाएगा, सब बाहर आएगा। ज़्यादातर लोग इस फैसले के साथ हैं। कुछ लोग ज़रूर कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद अव्यवस्था होगी, लेकिन लोगों का कहना है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके पास 2000 का नोट है ही नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस फैसले का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले को लखनऊ के लोगों ने सही बताया, लेकिन राजनीतिक दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, आम आदमी पार्टी की नेता और लखनऊ से महापौर का चुनाव लड़ने वाली अंजू भट्ट से बातचीत की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया है। इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और आरबीआई के इस फैसले के बाद लोगों को अब 8 नवंबर 2016 की याद आ रही है, जब उस समय 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था। इसके बारे में जानते हैं राजधानी वासियों से ही। ऐसा कुछ खास असर नहीं, हम लोग के तो करंट बिजनेस चल रहे हैं, करंट अकाउंट है, तो हम लोगों को ऐसा हार्डली कोई फर्क नहीं है। कोई ऐसे नोट्स भी नहीं हम लोग के आते हैं। जो कस्टमर देते हैं 2-4 नोट आते हैं, हफ्ते में 1-2 बार आ गए, 2-3 आ गए, कोई इतना वो नहीं हम लोग को कोई है। बिल्कुल सही है। देखिए, इट्स अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल। आज अचानक से डिमोनेटाइजेशन पहले हुआ, अब हुआ, तो आप इकोनॉमिक को गिरा रहे हैं। तो भाई इकॉनमी गिरती है, पूरी चीज़। भाई देखिए, मैं ये नहीं कहता आई एम अगेंस्ट, मतलब नॉट अगेंस्ट ब्लैक मनी, बट जिस तरीके से ये चीज़ होती है वो गलत हो रहा है। पहले 500,000 की नोट हुई, अब 2000 की नोट हुई, तो इफेक्ट तो बिजनेसमैन ही को करेगा कहीं ना कहीं से। नहीं कुछ नहीं है, ख़राब पे ख़राब किए चले जा रहे हैं आप लोग मतलब गवर्नमेंट। तो एक अगर उनको क्यों खराब, उसके रीज़न भी बता। अच्छा, अगर उनको बंदी करना था तो उन्होंने स्टार्ट क्यों किया? तो खेल रहे हैं ना लोगों से, बिजनेस कम्युनिटी से। मेरा सवाल जनता से है, क्योंकि जनता को ज़्यादा नॉलेज नहीं। मैं कहती हूँ ना कि जो ये सपोर्टर्स हैं उनके अंधभक्त, वो चौथी पास सरकार की बात मैं करती हूँ और पढ़े लिखे लोगों की बात करती हूँ। तो लोगों को ये नहीं पता है कि नोटबंदी से फ़र्क क्या पड़ रहा है। उनको लग रहा है ठीक है, सरकार ने नोट चलाई, सरकार ने नोट बंद कर दी, हम तो आम लोग हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। किसी भी करेंसी को चेंज करने में कितना पैसा खर्च होता है, कितना टैक्स जो हम जमा करते हैं वो कितना वेस्ट होता है। आप करेंसी में चिप लगे होते हैं आपके गोल्डन या सिल्वर या किसी भी चीज़ के, उसको बदलने में, उसको वापस से रिन्यू करने में या नई नोट बनाने में कितना खर्चा आता है वो आरबीआई जानता है। वो पढ़ी लिखी जनता या सरकार जानती है जो काम करती है या जो नॉलेज रखती है। आम जनता को फ़र्क नहीं पड़ता। नोट बंद कर दिया तो काला धन बाहर आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आता, नोटबंदी भी आपने की थी, नोट भी आप ही लेके आए थे, वो काला धन किसके पास जमा हो रहा है वहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए ना। नोट बंद करके आप जनता के पैसों को वापस से बर्बाद कर रहे हो, ये कौन सा निर्णय है? भाई, इससे बड़ा मोदी सरकार का गलत और मूर्खतापूर्ण फैसला क्या हो सकता है? आरबीआई को भी मोदी जी को बताना चाहिए कि 2000 रुपये पहले लाए क्यों थे अगर बंद करने थे। अपने फैसलों से जनता को भरमाना चाहती है। किस तरह का इम्पैक्ट होगा इसका?
कोई इम्पैक्ट नहीं। क्या इम्पैक्ट होना है? जिसको कहते हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट होना है। हम तो ये बहुत स्पष्ट कहते हैं ना कि अभी 3 स्टेट के इलेक्शन और हार जाएं, ये लोग 100 के नोट भी बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आपने आम जनता की राय को सुना, जो पॉलिटिकल पर्सन हैं उनकी राय को सुना, और सबने बताया कि उनकी इस फैसले को लेकर क्या राय है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट बंद करने का फैसला आरबीआई का है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि आरबीआई ने अपने हिसाब से फैसला लिया, अखिलेश सिर्फ बयान देते हैं। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, सवाल उठाए थे इस फैसले पर, और उस बयान पर अब भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट बंद करने का फैसला आरबीआई का है और आरबीआई ने अपने हिसाब से फैसला लिया, अखिलेश यादव सिर्फ बयानबाजी करते हैं। नोट को एक बार फिर से बंद किया गया है। इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। सर, जिस तरीके से निर्णय लिया गया, कैसे आप देखते हैं इसको? 2000 के नोट को बंद नहीं किया गया है। अगर तत्काल बंद किया जाता तो कहा जाता कि बंद किया गया है। अभी तो बंद करने की प्रक्रिया घोषित की गई है और पर्याप्त समय 30 सितंबर तक का उसके लिए दिया गया है। सामान्य व्यक्ति के पास यदि नोट होंगे तो बैंक से जाकर 2000 रुपये के 10 नोट ले जाके बदल लाएगा। आज ले आएगा, कल भी ले आएगा जाके बदल। लेकिन यदि किसी के पास आधार रखे होंगे तो उसको सरकार ने अवसर दिया 30 सितंबर तक खाते में जमा कर दो। हम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, खाते में जमा करेंगे तो बताएंगे तो सही कहाँ से आए। उनके पेट में दर्द है, सामान्य जनमानस के पेट में कोई दर्द नहीं है और ना सामान्य जनमानस का कोई नुकसान होने वाला है। जिन्होंने अवैधानिक तरीके से रख रखा होगा वो इसका विरोध कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि पहले जब निर्णय लिया गया था नोटबंदी का, उस वक्त भी गलत था, और अब जब 2000 का नोट बंद किया गया है तो ये निर्णय को सुधारने की प्रक्रिया है, लेकिन इकोनॉमी और जनता सफर करेंगे। इकोनॉमी सफर करेगी, इसका जवाब केंद्र सरकार देगी, जो इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। जिसने कोरोना जैसी भीषण आपदा में भी अर्थव्यवस्था को सारे संसार के मुकाबले मेंटेन रखने का काम किया हो, उस सरकार से ये प्रश्न पूछने का हक अखिलेश यादव को नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिन्होंने कहा कि अगर 2024 में विपक्षी गठबंधन हो भी जाते हैं तो उसके अनुसार हम निर्णय बनाएंगे और सरकार एक बार फिर से बीजेपी की ही बनेगी। कैप्टन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।